हश्र का मैदान बर्पा होगा, उस वक्त कोई मुंह तक पसीने में होगा, कोई कनपट्टी दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तक होगा, कोई सीने तक होगा, कोई कमर तक होगा, कोई नाक तक होगा। उस वक्त ऐसे सर उठा के देखेगा कि काश मेरा भाई अगर एक नेकी मेरे हवाले कर दिया होता तो मेरी बख्शिश हो गई होती। लेकिन ना वहाँ दूसरी भाई काम आएगा, न बेटा काम आएगा, न बेटी काम आएगी। बताइए, जिस बेटे को जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखकर मुसीबतों को झेल कर, परेशानियों को झेल कर जिस बच्चे को पाला है, उस बेटे से एक माँ गुजारिश कर रही है, ए बेटा, आज मैं बहुत नफ्सी के आलम में हूँ, खुदा के दरबार में हाजिरी है हमारी, खुदा मेरे सामने है, आज एक सवाल करने वाला है मुझसे। और यहाँ पर फरिश्ते ने आकर मेरे कान में आवाज दे दी है कि तुम्हारी एक नेकी अगर तुम्हारी अगर पास हो गई तो तुम कामयाब हो जाओगे। बेटा, आज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम मुझको एक नेकी दे दो, मैं कामयाब हो जाऊंगा। उस वक्त बेटा कहेगा, मेरी माँ, मैं तुमको नहीं जानता, उस दुनिया में जानता था जिस वक्त तुमने खिलाया पिलाया, हट्टा गट्टा मुस्टंडा उल्लू का पट्टा बनाया, लेकिन अभी मेरा राब्ता आपसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो मैं खुद परेशान हूँ, ना जाने खुदा मुझसे एक नेकी मांग ले, मैं कहाँ से दूंगा? ये नेकी मांग ले तो मैं उस नेकी को कहाँ से दूंगा? आज बताओ, आपके बेटे को अगर मैं 2 फट्टी लगाऊं, 2 चाटा लगाऊं, तो आप देश में आकर कहेंगे कि मौलाना फैयाज साहब, कान पकड़ के आपके एक चाटा लगाऊंगा। ये मेरा अजीजम है, आपको मारने का हक किसने दिया? आप क्यों मारे मेरे बेटे को? आपको इतना दर्द है इसलिए कि आपने इस बच्चे को जन्म दिया, आपका बेटा है, आपका हबीब है, आपका लाडला है, इसलिए आप मुझको धमका रहे हैं। लेकिन खुदा की कसम, आपके लिए जितना दर्द है उस बेटे के लिए, कयामत के दिन हश्र के मैदान में सारा दर्द आपका खत्म होगा, आपका बेटा आपसे किनारा कश हो जाएगा। अझल्ले ना किसरा ना छोरा ना धारा, इसी से सिकंदर सा फाते भी हारा, हर एक लेके क्या क्या रहा सुधारा, पड़ा रह गया यही ठाट सारा। ये दुनिया आनी जानी है, कहा कि अल आलम मुतगय्यिरुन कुल्लु मुतगय्यिरिन हादिसुन फल आलम हादिसुन। दुनिया बदलने वाली है, दुनिया की तमाम चीजें बदल जाएगी, तमाम चीजें रेजे रेजो हो जाएंगे, रूई की गालों की तरह उड़ता फिरेगा, किसी का कोई सवाने वजूद में नहीं रहेगा। दुनिया आसमान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जमीन रेजा रेजा हो जाएगा, वो सूरज की शुआएं नजदीक हो जाएगी, उसकी शुआओं के तले इंसान मोमबत्ती के मानिंद, मोमबत्ती देखे है ना? कौन कौन देखे? हाथ उठाइएगा। अल्लाह, खुदा की कसम, मोमबत्ती के तरह आप पिघलेंगे। उस वक्त जब पिघलते पिघलते आप नीचे हो जाएंगे, सिर्फ आपकी हड्डी बाकी रहेगी। आप कहोगे कि मैं अल्लाह से मुकाबला कर लूंगा, जबान से मैं झूठ बोल के मैं जन्नत में पास हो जाऊंगा। खुदा की कसम, आपकी जबान आपके साथ छोड़ देगी। जब जबान आपकी गलत बोलने पर आमादा होगी तो उस जबान में आपके पट्टे लगा दिए जाएंगे। जब आप फिर इशारा करोगे, उंगली तू बता, मैं इस काम को नहीं किया था, उंगली भी बेबस हो जाएगी, उस उंगली में भी आपके निशान लगा दिए जाएंगे। जब सारी चीजें आपकी हद पूरी हो जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला अपना फरमान जारी करेगा, तब कोड़े बरसेंगे आप पर, कोई परेशानी हाल नहीं होगा। आज हालात जितने उलमा आ रहे हैं, आज हमारी बेटियां, एक बात बताइए, आज हालात कैसा है? आज मैं बता दूं, कल हमारे चचा है, कितने साल? 72-73 साल है, अभी 34-35 साल हमारी उम्र है, 72-73 साल है। मैं चाचा से सवाल करता हूँ, आपकी बेटी पहले जमाने में जिस वक्त मोबाइल नहीं हुआ करता था,
मोबाइल के लिए दूसरे के फोन पे जाके बात करा करते थे अपने बेटे से। उस वक्त लेटर भेजा करता था दिल्ली से, तो बाप दूसरे से लेटर पढ़ाते थे। उस वक्त कोई पढ़ करके देता था तो बाप को बहुत खुशी होती थी कि मेरा बेटा का लेटर आया है। और उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, आपकी बेटी अपने घर से अपने नानी के यहाँ जाती थी, उस वक्त आपको कोई खदशा नहीं होता था कि मेरी बेटी के साथ रास्ते में क्या हाल होगा। बेटी पहुंच जाती थी, 2-3 दिन के बाद उनका 2-3 दिन के बाद पता चलता था कि अब्बा हम मेरे नानी यहाँ पहुंची। बेटी उधर से जवाब देती है कि अब्बा 3-4 दिन के बाद अब्बा हम नानी के यहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन खुदा की कसम आज के हालात, आज के हमारे नौजवान जिनसी भेड़ियों की तरह हमारी बेटियों को नोचने के लिए तैयार। आज हमारे समाज की बेटियां अगर घर से पैदल निकलती है चौकीहाट, तो हमको खदशा लगा हुआ तो होता है कि कहां हमारी बेटी की इज्जत लूटी चली जाए, कहां हमारे बेटी के साथ अनहोनी हो जाए, कोई पता नहीं। ये इसलिए कि हालात हमारा आज हमारा हालात हमारे बहुत ही बुरे, आज पर हमारा हालात बहुत खराब हो चुका है। क्यों? इसलिए कि हमारा दीन ही खोटा है, हमारा तरीक़े-ए-कार ही खोटा है। आज हमारे मस्जिदों के अंदर डाका डाले जा रहे, हमारी मस्जिदों को बंद किया जा रहा, हमारी तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है। वजह क्या? वो इसलिए कि हमारा दीन से नाता टूट चुका है, हमारा दीन से रिश्ता हट चुका है, हमारा दीन से ताल्लुक हट गया है। इसलिए हम पर हमारी हुकूमत कारा के फौलाद इन पर ये हुक्म नाफिज करो, ये मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकते, ये जुमे की आजान माइक में नहीं देगा, वो कहां से आता है? ये हुक्म नाफिज कहां से करता है? जुमे के रोज हमको मस्जिद में होने चाहिए। हम बाजारों में देख रहे हैं टोपी पहन के, तो फौला साहब देख रहा है जो सरकार है, सरकार के टट्टू पट्टू घूमते हैं, अपने इस खुशनुमा मंजर को देख करके जुमे के रोज जुमा पढ़ना चाहिए, मस्जिदों में होना चाहिए मुसलमानों को, लेकिन वो बाजारों में खेतों में काम कर रहा है। तो आजान की क्या जरूरत है जब मुसलमानों को खुद जुमे की अहमियत का पता नहीं, नमाज की अहमियत का पता नहीं, तो आजान मस्जिद में देने की क्या जरूरत है? तो इसलिए मस्जिदों में आजान बंद कराओ। यह हमारी दीन से दूरी की वजह है। जब हम और आप दीन से दूर होंगे तो आप पर तरह तरह के हुक्म नाफिज किए जाएंगे, और हुक्म नाफिज किया जाएगा, आपको मनवाया जाएगा, मानना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हमारी हुकूमत नहीं है। आज देखिए, आज सैकड़ों मदरसे बंद किए गए। क्यों? इसलिए कि हमारी बदआमली की वजह से। इसलिए मुसलमानों, मैं यही कहूंगा कि आप अपने आबा व अजदाद के दीन पर आओ, जिस दीन पर आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरह तरह की मुसीबतें झेली, तरह तरह से मारे गए, पीटे गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस दीन से अपना मुंह नहीं मोड़ा। तारीख शाहिद है, सैकड़ों वाक़ियात हैं, वाक़ियात में सफेदपुर है, जहां भी देखे कहीं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाकामी हासिल नहीं होगी। इस दीन के लिए अपना सर को हमेशा आगे रखा, अपने कदम को बढ़ाए रखा, और अपनी सवारी जिंदगी को आला पर रखा, आगे चलाए रखा, कभी अपने आप को पीछे मुड़कर नहीं देखा। रास्ते में चलते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़े डाल दिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते चेहरे में सर इस तरह करते, कहा कि उसके बाद चलते बनते, फिर उसी रास्ते में गिरते अगर मिल जाता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से सलाम करते, बुलाते, कहा कि फला साहब आपने कल जो वो टोकरी उठा के फेंका था, तो आपके हाथ में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन बताइए अगर कल हमको कोई एक ढेला से चेकर से मार दे, कल जाके उनको पूछने के लिए जाएंगे कि कल जो चेकर से मारे तो आपके हाथ में दर्द हुआ कि नहीं हुआ? आप फट्टी लेके जाएंगे
ओ मुस्तंडा, 2-4 बेटा को भी अपना कहिएगा कि बेटा काते धरे, जल्दी इधर आ। कहा क्या हुआ हुआ? अरे चल रे। उधर एक मैं रास्ते से आ रहा था, बड़ा चक्कर से मेरे कनपट्टी में मारा है। कहा कि कौन अब्बा? कहता को फखरुद्दीन का बेटा था। और आइएगा और फखरुद्दीन का बेटा को बुलाओ और बसत्था लेकर के बाप भी बेटा भी वो भी ये भी देना शुरू, तो उससे दीन फैलेगा। दीन मोहब्बत का नाम है। सख्ती को बर्दाश्त कीजिए। अगर आपको कोई मुसीबत में डालना परेशान कर रहा है, नबी की तारीख को पढ़िए, नबी के किरदार को पढ़िए, नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को पढ़िए कि मेरे नबी का सेवा, मेरे नबी का तरीका इकरार क्या रहा है। कोई अगर मुझको परेशान कर रहा है, उस परेशानी का बदल क्या है, उसका इसका बिहार क्या है, उसके साथ क्या हुस्न सलूक करना चाहिए, ये देखना चाहिए। लेकिन आज फला साहब मारा है तो देंगे एकदम टेंगरी तोड़ करके, कमर का तो बस्सा ही हिला देंगे। आज देखना है फला का बेटा कितना ताकत है, देंगे कमर में बाप से मलका छूट जाएगा। है कि नहीं? क्या लुकमान साहब, आपका बस्ती में नहीं होता? होता है, हर जगह होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस तरह के कौलो फेल से बचाए। नबी आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सीरत तैयबा पर अल्लाह ताला हम सबको चलाए। लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, लज्जते इश्क नबी लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, एक खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, एक खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, एक खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। ये देखिए, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर उम्मती है तो मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है, ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है, ये तो कांटों भरी सफर लगता है। नट पड़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है, नट पड़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है। एक नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, अल्लाह है। बद्र का मैदान वो गिनती में हजारों, हम 313 थे, मगर छाए हुए थे माशाअल्लाह। अब आपके दरमियान आपके मेला के एक बेहतरीन खतीब और बेहतरीन अंदाज के मालिक कारी कारी हनीफ साहब के सानी हजरत अकदस मौलाना मुफ्ती नुमान अख्तर साहब इब्राहिमी जान नाजिम ओबानी, वो मोहतमिम दारुल सिद्दीक नगर डेंगा चौक, वो जामियतुस सादिक अल बना, ये नाचीज भी उसी इदारे का एक खादिम है। दारुल सिद्दीक नगर का एक आदना सा मैं खादिम हूँ। जो भी कुछ मैंने अपनी जबान से कहने की कोशिश की है, अगर अल्फाज का कोई हिस्सा आपके ज़हनो दिमाग को अगर गलत महसूस हुई हो तो मैं आपसे माफी का तलबगार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, जो कही गई बात है और जो मैं कहा हूँ, अल्लाह मुझको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।